हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये फ्रिल फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे, जो कि काफ़ी ट्रेंड में है। देखिए, इस तरह से हमने इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने फ्रॉक बनाने के लिए फैब्रिक लिया है। तो मैं यहाँ प्रिंटेड फैब्रिक यूज करूँगी। तो फैब्रिक हमारी जॉर्जेट की फैब्रिक है और फैब्रिक को हमने 4 मीटर लिया है। देखिए, यहाँ हमने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। यहाँ पे मैं येलो कलर का प्रिंटेड फैब्रिक ली हूँ। और यहाँ पे कुर्ती में हमने लाइनिंग भी लगाएंगे, यानी कि अस्तर का भी यूज करेंगे। तो लाइनिंग हमने यहाँ पे 2.5 मीटर लिया है, जो कि कुर्ती में हमारी यूज होगी। तो इस तरह से हमने लाइनिंग को 2.5 मीटर लिया है। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। तो पहले हमने टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। तो टॉप पार्ट की कटिंग हम लाइनिंग में पहले करेंगे। तो यहाँ से हमने इसे डबल फोल्ड में रखनी है और टॉप लेंथ हमने 15 इंच पे ले लेनी है। 14 इंच पे हमने टॉप को रेडी करेंगे 1 इंच मार्जिन, और यहाँ से इसकी विड्थ हमने 21 इंच पे रखनी है। मैं 36 इंच की साइज़ की फ़्रॉक बनाऊँगी और लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक हमने निकाल लिया है। ये हमारी डबल फोल्ड में है और देखिए फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में रखा है। अब हम इसे 4 फोल्ड में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया है। अब इसकी मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो शोल्डर में 7 इंच पे मार्क करूँगी और आर्म होल भी हमने 7 इंच पे मार्क करनी है। नॉर्मली हमें 7 इंच पे ही मार्क करनी होती है। अगर आप हैवी साइज़ की बनाएंगे तो यहाँ पे 7.5 इंच पे शोल्डर को मार्क कर सकते हैं, आर्म होल को भी। तो यहाँ पे अब अपनी बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी बस्ट है उसकी 4 पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बस्ट 36 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 9 इंच प्लस 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। जो भी बस्ट है उसकी 4 पार्ट करनी है। और यहाँ पे अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी 32 इंच है और 1 इंच डार्ट के लिए प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड करनी है। और इस तरह से लाइन को हमने ज्वाइन कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने लाइन को ज्वाइन कर लिया है और यहाँ से हमने आर्म होल में शेप देंगे। तो मैं यहाँ पे ये बैक आर्म होल के लिए शेप दूंगी और 1/2 इंच अंदर से देते हुए फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट आर्म होल के लिए भी शेप दे दिया है, 1/2 इंच अंदर से करते हुए। और हम इसकी नेक की मार्किंग करेंगे, फ्रंट नेक की। तो नेक में यहाँ 3 इंच मार्क करूँगी और नेक डीप में यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करूँगी। और यहाँ पे हमने दोनों ही लाइन को ऐसे स्केल से रखते हुए भी शेप देनी है। आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं नेक में, जैसा कि आपको पसंद हो। तो इस तरह से मैं यहाँ भी शेप में दी हूँ। और यहाँ पे हमने 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लेनी है। शोल्डर हम इसलिए डाउन करते हैं ताकि यहाँ पे नेक गिरने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कि शोल्डर गिरने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। इसमें से हमने बैक पार्ट को निकाल लेनी है और फिर से फ्रंट पार्ट को लेनी है और इसकी नेक की हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने नेक की कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे जो आर्म होल की हमने गहराई 1/2 इंच लिया है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। और अब हम बैक पार्ट की भी नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो नेक में यह 3 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ पे देखिए, नेक डीप हमने 9 इंच पे मार्क करनी है बैक के लिए। तो 9 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और यहाँ बैक में भी हमने भी शेप में ही देना है, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है और यहाँ पे हमारी दोनों ही पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसे मेन फैब्रिक में कट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक में कटिंग करने के लिए जो भी हमने लाइनिंग में कट किया उसके हम इस पे अच्छे से रख के ऐसे इसकी सिंपली कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम इसकी नेक रेडी करेंगे। तो नेक में लाइनिंग के साथ ही रेडी कर लूँगी। तो देखिए, इस तरह से हमने ये मार्क कर लेनी है, जिसमें कि हम स्टिच लगा लेंगे नेक में। तो यहाँ से हमने इस तरह से स्टिच लगा लेनी है।
लाइनिंग के साथ ही हमारी नेक रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा लिया है और जो भी नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हमने नेक में छोटे छोटे कट्स लगा लेनी है, छोटे छोटे कट्स लगा लेनी है पूरे नेक में। नेक में हम कट्स इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा नेक अच्छे से निकले, यानी कि शेप इसकी बराबर से आए। इस तरह से हमने यहाँ पे लाइनिंग को पलटने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है छोटे छोटे कट्स लगाने से। और यहाँ से इस तरह से हमने पलट कर इसमें हमने टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने टॉप स्टिच लगा लिया है। तो अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे, यानी कि जो भी हमारी लाइनिंग से एक्स्ट्रा है उसके हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया। अब हम इसकी डाट की मार्किंग करेंगे। तो इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे और डाट की लेंथ हमने 5 इंच पे मार्क करनी है। तो यहाँ पे देखिए डाट के लिए हमने 5 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे और दोनों ही साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसमें स्टिच लगाएंगे। और सेम ऐसे ही हम इसे फोल्ड करके यहाँ पे देखिए हमने टैप टैप करते हुए दूसरे साइड में भी मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे, भी हाफ इंच मार्जिन लेते हुए इसमें स्टिच लगाएंगे। दोनों ही पार्ट में हम ऐसे ही डाट लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों ही पार्ट में डाट को लगा लिया है। और अब हम इसकी शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों ही पार्ट को ले लेनी है और यहाँ से हमारी जो हमने मार्जिन लिया था 2 इंच उसको हम डार्क कर लेते हैं। तो मार्जिन वाली लाइन को हमने डार्क कर लेनी है और यहाँ पे हमने शोल्डर में यहाँ से स्टिच लगा लेंगे और दोनों ही किनारे पे स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है और यहाँ से हमारी ये टॉप पार्ट रेडी हो गई है। और अब हम इसकी बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसे हम साइड करते हैं। तो बॉटम पार्ट के लिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखा है। देखिए इस तरह से ये हमारी फैब्रिक है जिसे हमने डबल फोल्ड में रखा है। अब हम इसे एक कोने से उठाते हुए इसे ट्रायंगल शेप में रखनी है। बॉटम के लिए हम अम्ब्रेला में इसकी घेर की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने इसे ट्रायंगल शेप में रखनी होगी। तो यहाँ से देखिए हमने ट्रायंगल शेप में इसे रख लेते हैं। तो हमने इसे ट्रायंगल शेप में रख लिया है और अब हमने जो टॉप पार्ट को रेडी किया है उसे लेंगे और इस तरह से इसे हमने फोल्ड करते हुए यहाँ रखनी है, यानी कि जो भी हमारी कमर की मार्किंग है टॉप पार्ट में तो वही कमर की मार्किंग हमने यहाँ पे मार्क कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी ये कमर की मार्किंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमने मार्क कर लेनी है और हल्का सा राउंड में शेप देते हुए इस तरह से हमने मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने मार्क कर लेनी है कमर के लिए और इसकी हम लेंथ लेंगे। तो मैं यहाँ बॉटम के लिए 36 इंच पे मार्क करूँगी, यानी कि इसकी लेंथ में 36 इंच पे रखूँगी। तो यहाँ पे 36 इंच पे हम मार्क करेंगे और इस तरह से इंची टेप को यहाँ ऊपर ऐसे कॉर्नर में रखते हुए हमने जो हमने मार्क किया है उसी तरह से हमने उसी पॉइंट पे हमने पूरी गोलाई में मार्क कर लेनी है, यानी 36 इंच पे हमने जो मार्क किया है उसी की गोलाई में लेते हुए हमने पूरे गोलाई में मार्क कर लेनी है। और इस तरह से लाइन को हमने डार्क कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसकी कमर की कटिंग कर लिया है और यहाँ भी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बॉटम के लिए हमारी ये अम्ब्रेला घेर की कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अब इसे ओपन करते हैं। तो इस तरह से हमारी ये घेर आई है और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे फ्रिल को लगाएंगे, यानी कि एक लेयर हम फ्रिल लगाएंगे। बहुत कोई बोलते हैं कि हमारी ये अम्ब्रेला कटिंग में बहुत ही हमारी फैब्रिक बराबर से नहीं आती है, यानी कि कहीं ज़्यादा कम हो जाती है, कम ज़्यादा होने की प्रॉब्लम आती है। तो इसे हमें क्या करनी है, इसे हमें फिर से एक बार फोल्ड करते हुए 4 लेयर में फोल्ड करते हुए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करके इसे हम बराबर कर लेंगे। इस तरह से आपके घेर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चारों तरफ से ये बराबर रहेगी, ये कम ज़्यादा नहीं होगी। तो देखिए इसकी हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे हमने अपने फ्रिल की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रिल को हमने यहाँ पे इसकी जो हमारी फ्रिल की लेंथ है वो हमने 10 इंच पे रखा है।
तो फ्रिल लेंथ हमने 10 इंच पे रखा है। और इसकी जो हम फ्रिल को इसमें जॉइन करेंगे, तो जितना भी आपको फ्लेट्स लगानी है उस अनुसार से कट कर सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े दूर पे प्लेट्स लगाऊंगी। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। आप जितना भी चाहेंगे प्लेट्स लगाने उस अनुसार से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुर्ती की टॉप लेंथ को हमने 15 इंच पे रखा था, बॉटम लेंथ को हमने 26 इंच पे कट किया था, यानी कि 26 इंच पे, और फ्रिल लेंथ को हमने 10 इंच पे कट किया। तो टोटल लेंथ हमारी 51 इंच होगी, प्लस 3 इंच हमने इसमें से माइनस कर देनी है, जो कि हमारी मार्जिन थी। तो रेडी फ्रॉक लेंथ की 48 इंच पे, यानी कि 48 इंच पे हमारी ये कुर्ती रेडी होगी। तो देखिए अब हम इस तरह से फ्रिल को किनारे पे फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ से अपने अम्ब्रेला घेर में हमने इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो इस तरह से हमें लगभग 1-1 इंच पे छोटे छोटे प्लेट्स लगानी है। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे प्लेट्स को लगा लिया है। इस तरह से हमारी अम्ब्रेला घेर में प्लेट्स को हमने लगाते हुए इसमें जॉइंट कर लिया है अपने फ्रिल को। तो इस तरह से आपने, बहुत ही सिंपल है इसे जॉइंट करना। और अब इसकी लाइनिंग की कटिंग कर लेते हैं। तो सिंपली लाइनिंग पे हमने अपने बॉटम को रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे, और यहाँ से हमने इसमें स्टिच लगा लेंगे किनारी पे, और बॉटम को भी हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा के इसे रेडी कर लिया है। और अब इसे बस इस तरह से इसमें हमें डालनी है, और दोनों को हमने कमर पे अटैच कर लेनी, यानी कि दोनों को हमने ऐसे इसमें गुलाई में स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ बचे हुए फैब्रिक जो हमारी था घेर में, उससे हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव लेंथ में 11 इंच पे मार्क करूँगी, और इस तरह से लाइन को बराबर करते हुए हमने फैब्रिक को निकाल लेनी है। तो इस तरह से बराबर से हमने फैब्रिक को निकाल लेंगे पहले। देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक को निकाल लिया है, और इसे हमें 4 फोल्ड में रखा है। यहाँ से देखिए ओपन साइड की ओर से हमने 3 इंच पे मार्क करनी है, और यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्क करेंगे फोल्डेड साइड की ओर से। और यहाँ पे जो हमने स्लीव की हमारी फिटिंग है, यानी राउंड की जो हमें फिटिंग है, इस तरह से हमने 6 इंच पे मार्क करनी है, और यहाँ से 1 इंच हमने मार्जिन ले लेनी है, और लाइन को हमसे हम जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए लाइन को हमने ऐसे जॉइंट कर लेनी है, और यहाँ पे जो हमने मार्क किया था उसे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने स्लीव के लिए शेप दे देनी है, और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव की कटिंग हो जाएगी। तो देखिए हमने स्लीव की कटिंग कर लिया है। अब इसे हम ओपन करेंगे, और जो स्लीव की हमारी जो फ्रंट में गहराई होती है, तो 1/2 इंच हम यहाँ से गहराई की कटिंग करेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। और यहाँ से देखिए हमने यहाँ पे स्ट्रिप लिया है, 2 स्ट्रिप लिया है, जो कि हमने स्लीव में इस तरह से यहाँ पे हमने देखिए प्लेट्स बनाएंगे, यानी कि इसकी हमने चौड़ाई 6 इंच पे रखा है, और इसकी हमने लेंथ 21 इंच पे रखा है फ्रिल का। और यहाँ से इसे हमने प्लेट्स लगाते हुए जॉइंट कर लेंगे अपने स्लीव में। तो यहाँ पहले किनारे पे हमने फोल्ड करके इसमें हमने प्लेट्स लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने प्लेट्स लगा लिया है। दोनों ही स्लीव को हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे, और अब हम इसे अपने टॉप पार्ट में जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमने अपने घेर को भी रेडी कर लिया है, बॉटम घेर को, और स्लीव को भी रेडी कर लिया। इसे हमने इसमें स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है, और जो हमारी फैब्रिक बचा था इससे हमने दुपट्टा बनाया है, और ये हमारी बॉटम है। और आपको ये वीडियो पसंद है, एक लाइक करना था।